आप सब में विराजित उस परम तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। अम, आज के स्वाध्याय में हम जीवन जीने के सूत्र जानना चाहेंगे कि जीवन जो हमारा मनुष्य जीवन है उसमें हम ऐसे कैसे सूत्रों को अपनाएं जिससे हमारा जीवन जीते हुए हमको आत्मबोध प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं, हम सब बहुत अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं, क्यों बैठते हैं हम ध्यान में? मेरे ख्याल से सबका यही मत होगा कि हम उस परम शक्ति को पहचान सकें, उसमें परम आनंद को प्राप्त कर सकें और अपना अस्तित्व जान सकें। यानी कि उस अलौकिक दिव्य रूप को जानना चाहते हैं। और मनुष्य का जीवन क्योंकि बहुत ही मुश्किल से, बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि क्या पता फिर कहाँ रहेंगे हम। तो इस जीवन का जो मूल्यवान है, भारती मैम ने इस बारे में बताया था कि जीवन बहुत मूल्यवान है, और इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा स्वाध्याय भी बताया था। तो ये जीवन जो मूल्यवान है, इसमें हमें क्या करना चाहिए जिसके कारण हम अपने आत्मबोध को प्राप्त कर सके या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमको विद्वान बनना पड़ेगा। विद्वान कैसे बनेंगे? क्या हम वेद पुराण और महाभारत, रामायण, गीता, भागवत, अनेक ऐसी किताबें पढ़ें जिसके कारण हम विद्वान बन सके क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम विद्वान बनने के लिए जब तक हम स्वाध्याय बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी बुद्धि में वह सारी बातें नहीं आएंगी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उस विद्वान या अ, हम आत्मबोध प्राप्त करने से पहले जरूरी नहीं है कि हम एक अच्छे इंसान बने। जब तक हम मानव नहीं बनेंगे तो हम आत्मबोध की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? कैसे हम नर्सरी से केजी वन में आएंगे? क्योंकि उस परमात्मा को जानने के लिए एक 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 स्टेप रखना बहुत आवश्यक है। तो अच्छे इंसान बनने के लिए क्या करना है? जैसे कि विद्वान बनना है और अच्छा इंसान बनना है, एक उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक साधारण सी एक महिला है और वह अपना 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाती है और अपना पेट भरती है। बहुत मुश्किल से वह रोटी जुटा पाती है। तभी एक दिन अचानक उसके गांव में एक हलवाई आता है और वहां पर ऐलान होता है कि जिसको मिठाइयाँ बनाना सीखना हो वे सब इधर आके सीख सकती हैं। जितनी गांव की महिलाएं थीं वह सब नई नई मिठाइयाँ सीखने के लिए उस हलवाई के पास जाने लगी। अब वो साधारण सी महिला के भी मन में आया कि क्यों ना मैं भी मिठाइयाँ जाके सीखूं। मिठाइयाँ बनाना उसको भी पसंद है, लेकिन कैसे सीखूं मैं? उसके पास तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल था। तो कैसे मैं उसको सीखूं? तो जो 2 वक्त की रोटी खा ले फिर मिठाई बनाने का उसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब हम अच्छे मानव बन जाए, अच्छा मनुष्य जीवन जीने लगे, तब जाके हमें आत्मबोध प्राप्त करने की सीढ़ी चढ़ना चाहिए। यानी विद्वान बनने की सीढ़ी जब होनी चाहिए जब हम एक अच्छे मनुष्य बन जाए। तो मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना है? क्या हमारे पास ऐसे गुण हैं? आदर्श, प्रेम, पवित्रता, विनम्रता, श्रद्धा, भक्ति, ऐसे गुण जब हमारे पास हो तब हम एक अच्छे मानव बन जाते हैं। फिर आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए या आत्म साक्षात्कार पाने के लिए ऐसे जीवन के कौन से सूत्रों को अपनाएं जिसके कारण हम आत्म साक्षात्कार या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें प्रतिदिन अपने जो महापुरुष हैं, संत हैं, साधु हैं, ऐसे साधु संतों का प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट उनका चिंतन अवश्य करना चाहिए। हमारे
भारत में ही कई अनेक साधु संत हुए हैं, जैसे मीरा, सूरदास, तुलसीदास जी, तो ओशो हैं। और आजकल नए युग में प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, है ना। और जैसे कि अभी अभी मैंने कल ही एक ऐसे संत का दर्शन किया यूट्यूब में, जो जबलपुर में रहते हैं, और उनका नाम दादा भाई है, जो सिर्फ नर्मदा जल को पीकर रहते हैं और कोई भी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव है कि मैं इस संसार के लिए कुछ कर जाऊं, ऐसा परमार्थ कर जाऊं जिसके कारण मेरी धरती में रहने वाले मनुष्य सुख पूर्वक रह सकें, आने वाली पीढ़ियां सुखी हो सकें। योगानंद जी महाराज, जिन्होंने हमें ध्यान की ऐसी बातें बताई हैं, ईश्वर से मिलने का जो रास्ता बताया है, यानी कि ऐसे साधु संत महापुरुषों की कमी नहीं है। तो हम प्रतिदिन यदि ऐसे संतों का 10 मिनट भी चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है, कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलेगा। और वह ऐसा मिलेगा, ऐसा प्रसाद मिलेगा जिसको खाकर आप आनंद में ही आएंगे। फिर हमें परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी ना परमात्मा से मिलने की, नहीं मुझे तो उनसे मिलना ही है, मेरा लक्ष्य ही यही है कि मुझे उनके घर जाना है, मुझे उनसे मिलना है, परमात्मा का मिलन कैसे होगा, मेरा और प्रभु का मिलन। जब तक आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं आएगी, तो आपके मन में आत्म साक्षात्कार की जो भावना, जो लक्ष्य लेके बैठे, वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसके लिए अपने धर्म को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्म हमको अच्छे विचार और अच्छे आचरण सिखाता है। तो धर्म को भी समझना आवश्यक है, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है, तब ही हम उस परमात्मा के अस्तित्व को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जीवन जीने के जो सूत्र हैं, उसमें हमें कभी अपने वैभव, ऐश्वर्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी भक्ति का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत आता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, तो वह निश्चित रूप से सफल ही होगा। ऐसा अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जब हमारे मन में अहंकार की भावना आती है, तो हम जितना आगे बढ़ते हैं, उससे 2 कदम हम अपने आप पीछे आ जाते हैं। अहंकार प्रभु को भी पसंद नहीं है। वो खुद बोलता है कि जब तुम्हारे मन से अहंकार की भावना हट जाएगी, तो निश्चित रूप से तुम्हारा चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, तो हम परमात्मा के मिलन की जो हमारी सीढ़ी है, वो हम एक ऊपर अपने आप चढ़ जाएंगे। तो ऐसे कई सूत्रों में सहयोग भी होना चाहिए। हर प्राणी में अपनत्व की भावना होनी चाहिए, जहां आपको ऐसा महसूस हो कि हमें इसका सहयोग करना है, इसका इसकी मदद करनी है। मदद कैसी होनी चाहिए? परमार्थ की, कल्याण की भावना की मदद होनी चाहिए। ऐसी मदद नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारी स्वार्थ पूर्ति हो रही है, वो मदद नहीं। परमार्थ की जो आपकी भावना को लेकर आप है ना मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तो आप में अपनत्व की भावना उत्पन्न होगी, जो हमारे आत्मबोध के लिए अति आवश्यक है। फिर इसके बाद हमें भोजन की शुद्धि रखना चाहिए। यह हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, और कई स्वाध्याय में भी हमने ये सुना है कि जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा हमारा मन। तो भोजन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसके कारण आप अपने तप, जप, ध्यान में मन लगा सकें। अगर आप तामसी भोजन या राजसी भोजन करते हो, तो आपके जप, तप और ध्यान में, ज्ञान में मन नहीं लगेगा। भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए, और हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि भोजन हमेशा शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। शुद्ध का मतलब, जो कुछ लोग होते हैं जो मांसाहारी भोजन को प्राप्त करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे भोजन से हम दूर हो रहे। ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने बहुत सुंदर चीजें दी हैं इस प्रकृति ने खाने के लिए। यदि हम उसको विचार करें ना, तो इतना आनंद आएगा उसको खाने में, जितना आनंद आपको इन चीजों में नहीं मिलेगा। तो भोजन की शुद्धि करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में एक ऐसे संत को देखा था, जो
मूंगफली खा के रहते थे सिर्फ। वो सिर्फ मूंगफली खाते थे सुबह और शाम। वो भी एक मुट्ठी में जितनी आ जाए, एक मुट्ठी में जितनी आ जाए सुबह और एक मुट्ठी में जितनी आ जाए शाम को, वो मूंगफली खा के ही रहते थे। तो उनका जो कहना चाहिए तेज था उनके चेहरे पर, क्यों था? उनकी जो ध्यान करने की प्रक्रिया क्यों थी? क्योंकि वो सात्विक जीवन तो जीते थे, साथ में उनकी भोजन की शुद्धि थी। उन्होंने ये नियम, एक दृढ़ संकल्प किया था कि मैं इसको, इसी को ग्रहण करूंगा। और उसको ग्रहण करके तप किया उन्होंने। उस तप से उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ उनको। तो भोजन की शुद्धि बहुत आवश्यक है हमें उस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हमेशा हमें सेवा की भाव रखना चाहिए, सत्संग सुनना ही चाहिए, ध्यान अवश्य करना चाहिए और साथ में योग भी करना चाहिए। जब तक हम योग नहीं करेंगे तब हमारा मार्ग निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। योग करने से ही भक्ति योग बन जाता है, ज्ञान योग बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। तो ऐसे योग को करना चाहिए जिसके कारण उस परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा खुद आतुर हो जाए कि अरे अब मुझे इससे मिलना है, मुझे इसे छोड़ना नहीं है, मुझे इसे अपनाना है। तो ऐसा योग अति आवश्यक है। फिर क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहारे हैं। अगर हम सोचे कि हम भक्ति करें, ज्ञान नहीं प्राप्त करें, तो भी काम नहीं चलने वाला। ज्ञान प्राप्त कर ले, ध्यान नहीं करे, तो भी काम नहीं चलेगा। इन सबको साथ में लेकर ही करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास ये चारों चीजें नहीं होंगी, हम आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं और योग बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाते हैं। फिर इसके बाद किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग संप्रदाय को लेकर अपनी धर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। परंतु यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं तो हमें धर्म में भेदभाव नहीं करना। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है कि हमें उस परमात्मा के अस्तित्व को जानना है। जो मैं स्वयं हूं वह उसे जानना है। ये इस बात को लेकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर प्रकृति का हमें हमेशा सदा सम्मान करना चाहिए। आजकल हम इसे देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रकृति को प्रदूषित करने में आधे से ज्यादा लोग, मतलब कहना चाहिए कि 70% लोग प्रकृति को प्रदूषित ही कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि उस प्रकृति को हम बचाएं, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। और यदि आपने इस प्रकृति को बचाया तो वह ही सच्ची पूजा है। जो हम पूजा मंदिरों में या मूर्ति के सामने बैठ के करते हैं, उससे लाख अच्छी पूजा है कि आप प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति को बचाएं। वह हमारी सच्ची पूजा हो जाएगी। इसके बाद प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? मन वचन कर्म से हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने भगवान के सामने बैठे और कहा कि भगवान ऐसा काम कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो। जबकि अपने मन में ये भाव आ जाए कि मेरे मन वचन कर्म से किसी का भी बुरा ना हो। दूसरी प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये जीवन दिया है, इस जीवन में मैं ऐसा आपके द्वारा दिया हुआ कोई शुभ कार्य कर जाऊं, शुभ कार्य करूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए, ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए। ऐसी प्रार्थना प्रभु से अवश्य करनी चाहिए। परमार्थ कार्य में आप लग गए तो आपकी प्रार्थना भगवान को स्वीकार अवश्य हो जाती हैगी। इसके बाद उन जीवन सूत्रों में संतोष अवश्य होना चाहिए। संतोष रहेगा तो आपके मन में आनंद रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी। यदि आप संतोषपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हो तो आप एक अच्छे इंसान बन ही नहीं पाओगे, मानव नहीं बन पाओगे। ये सारी चीजें बहुत अति आवश्यक है। और फिर इसके बाद है कि भौतिक दृष्टि की अपेक्षा विवेक की दृष्टि रखना आवश्यक है। भौतिक दृष्टि यानी कि हमें जो हमारे सांसारिक चीजें हमें जो दिख रही हैं, इस चीजों को समझना चाहिए कि नश्वर है, ये क्षणिक सुख देने वाली है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए विवेक की बुद्धि बहुत अति आवश्यक है।
आप जब तक अपने विवेक से कार्य नहीं करेंगे, और आप तो ध्यान लगाने तो बैठ गए, लेकिन आपकी सांसारिक चीजों में, विषय वासना में अत्यधिक मन है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उस आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए अपना विवेक की दृष्टि अवश्य रखें। और कैसे रखें? जैसे कि आप है ना, मैंने कल ही सुना था कि हम यदि परमात्मा से मिलना चाहते हैं, आत्मबोध करना चाहते हैं, तो क्या बोलने से, कहने से, पढ़ने से हो जाएगा? मिल जाएंगे क्या? क्या हम थोड़ा सा ध्यान लगाने से क्या हमें वो परमात्मा मिल जाएंगे क्या? ऐसे नहीं मिल सकते। 24 घंटों में आपको 23 घंटे आध्यात्मिक कार्य करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 घंटा परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान लगा पाएंगे, उसकी लगन लगा पाएंगे। अन्यथा आपकी यात्रा असफल ही रह जाएगी। यानी कि मुझे वो बात बहुत जची कि 24 घंटे में 23 घंटे हमें आध्यात्मिक कार्य करना है। वो आध्यात्मिक कार्य यही है, जीवन के जो सूत्र हैं, हमें किस तरह से अपने जीवन को जी के एक अच्छा मानव बनाना है। तब जाके हम उस परमात्मा को मिल पाएंगे, तब हम जाके ध्यान लगा पाएंगे। तो ऐसे कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज और है कि मुख से मौन और मन से शांत होना सीखे। मुख से मौन कैसे हो जाए? इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने प्रतिज्ञा कर ली आज से कि मुख से मौन हो जाते हैं, बोलना ही नहीं है घर वालों से। मुख से मौन का मतलब है व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जितनी आवश्यक हो उतनी बातें करिए, जितना लोगों को समझ में आ रहा उतना आप उनसे बातें करिए, समझाइए, परंतु व्यर्थ की बातों से बचिए। और जब और मन से शांत कैसे होंगे? जैसे कि यदि मैं कहूं कि मैं मुख से मौन हूं, मैं नहीं बोलूंगी, और मैं प्रिया मैम के बारे में बोल रही हूँ कि प्रिया मैम मुख से मौन हो गई हूं, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मन से अगर प्रिया मैम के बारे में बात कर रही हूँ कि अरे प्रिया मैम ऐसी, प्रिया मैम वैसी, तो क्या ये मन शांत है मेरा? मन से भी शांत होना है। तो मन और मुख से जब तक हम शांत नहीं होंगे, मौन नहीं होंगे, हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी कि जीवन कैसे जीना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक मार्ग में चलना है, आत्मबोध करना है, तो जीवन को ऐसे समझो कि मैं 100 वर्ष जीने वाली हूं, और उसमें मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है आध्यात्मिक मार्ग के लिए, परमार्थ काम करने के लिए 100 वर्ष तक मुझे जीना है। लेकिन प्रभु से मिलना है तो ऐसे जियो कि मेरी कल ही मृत्यु होने वाली है। इतनी इतनी तड़प होना चाहिए प्रभु से मिलने की कि मुझे अब तो बस मिलना ही है, कैसे करने के, क्योंकि मेरी कल ही मृत्यु हो जाएगी या क्षण भर में मृत्यु हो जाएगी। जब तक आपके मन में ऐसी भावना नहीं आएगी, आप इस तरह से जीवन नहीं जिएंगे। तो उस आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए जितना आनंद आपको आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो यानी आत्मबोध के लिए जीवन जीने के ये सूत्र है, ये हमारे बहुत उपयोगी है, क्योंकि यही जीवन के सूत्र वेद और पुराणों ने बताए हैं। उनका सार है ये जीवन के सूत्र। और ये जीवन के सूत्र यदि हम अपना लें तो हम धर्म ग्रंथ बन जाएंगे। ग्रंथ व धर्म ग्रंथ, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या होते हैं? जो अच्छी बातें बताते हैं, हमें जीने का मार्ग बताते हैं, आचार विचार आचरण को सिखाते हैं। तो ऐसे धर्म ग्रंथ बन जाएंगे जिसका हर पन्ना हमें अच्छी बातें ही सिखाता है, कोई गलत बातें नहीं बताता है। आप देखिए कि धर्म ग्रंथ हमारे जितने भी हैं, चाहे वह गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, या बाइबल हो, कुरान हो, ऐसे जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सब में परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया गया है, और उनके हर पेज में एक अच्छी सीख दी गई है। और यदि हम न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ते हैं, हम तो अखबार भी रोज पढ़ते हैं, पेपर में भी शब्दों का भंडार भरा रहता है। कई तरीके की न्यूज रहती है, चुनाव की है, तो खेल की है, तो उसमें चोरी की है, डकैती की है, हत्या की है, लूटपाट की है, फिल्म जगत की है, और तो और सब प्रकार की जितनी भी न्यूज हैं, विज्ञापनों का तो भंडार भरा रहता है न्यूज़पेपर में, अखबारों में। यानी शब्दों का भंडार है उसमें। तो सद ग्रंथ में भी क्या कहते हैं, भंडार है, और अखबारों में भी भंडार है शब्दों का। परंतु अखबार की कोई वैल्यू नहीं है, हम पढ़ते हैं
और उसको दूसरे दिन रद्दी में काम ले लेते हैं। तुरंत कहो तो आज पढ़ा और शाम को उसको फाड़ के भी फेंक देते हैं, यूज कर लेते हैं। क्यों? हो सकता है कि उस अखबार में कोई धार्मिक 2-3 बातें भी छपी हों, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से अच्छी बातें नहीं छपी रहती हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। उस अखबार की कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो 2-3 बातें अच्छी भी दी गई हैं, तो भी उसको रद्दी में ही प्रयोग कर दिया गया है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसे जीवन के सूत्रों को अपनाना चाहिए कि हम सद्ग्रंथ बन जाएं, जिसकी हर पेज में अच्छी बातें हों। हमारा प्रतिदिन अच्छा ऐसा निकले कि जिससे हमसे लोग सीख ले सकें, हमारे को देख के ही बोले कि अरे, ये ऐसा व्यक्ति है, इससे मुझे ये सीखना है। ऐसा ग्रंथ हमें बन जाना चाहिए, ना कि पेपर न्यूज़पेपर की तरह बनना चाहिए कि कोई भी आपकी वैल्यू ही ना रह जाए। तो ऐसे जीवन के सूत्रों को अपनाकर निश्चित रूप से आप आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा आप लोग भी सोचते हो, तो इस बात पर, इस विषय पर आप लोग गहन विचार अवश्य करिएगा। और इसी शब्दों के माध्यम से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत